हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 8वीं के लिए वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, साथ ही साथ इसके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिया, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है अंकों में, यहाँ पे लिखना है शब्दों में। इसके बाद यहाँ पे दिया शाला का नाम, इसके बाद यहाँ दिया है डाइस कोड, इसके बाद दिया है परीक्षा केंद्र का नाम, इसके बाद दिया है परीक्षा दिनांक। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो जैसा कि आपको सबसे पहले दिया बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 1, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? इसका उत्तर है जेम्स मिल। इसके बाद है प्रश्न 2, इसका उत्तर है लिखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 3, फरमान का अर्थ होता है? इसका उत्तर आ जाएगा शादी आदेश। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, हैदर अली और टीपू सुल्तान रिक्त स्थान के शासक थे? इसका उत्तर आ जाएगा मैसूर। तो दोस्तों, आपको ये आंसर वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर आ जाएगा सन 1600 में। इसके बाद है प्रश्न 6, इनमें से कौन अखिल भारत का एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे भारतीयों के हाथों में था? इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद है प्रश्न 7, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है प्रश्न 8, निम्न में से किस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था? इसका उत्तर आ जाएगा अमृतसर। इसके बाद है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इसका उत्तर है कैंसर उपचार की औषधियाँ। इसके बाद है प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारण करने वाला एक भौतिक कारक नहीं है? इसका उत्तर आ जाएगा प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, जेम्स मिल कौन था? इसका उत्तर है जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। इसके बाद है प्रश्न 12। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। प्रश्न 13, वन गांवों की स्थापना क्यों की गई है? इसका उत्तर आ जाएगा रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांवों की स्थापना की गई है। प्रश्न 14, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? इसका उत्तर है मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। इसके बाद है प्रश्न 15, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आ जाएगा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक निजी पत्र भेजा। चूँकि यह निजी पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद है प्रश्न 16, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 17, विपक्षी दल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संसद में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न 18, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? इसका उत्तर है तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 19, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियाँ है? इसका उत्तर है स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि करने से निम्नलिखित हानियाँ होती है। इसमें नंबर 1 है वनों का ह्रास, नंबर 2 है मृदा अपरदन, नंबर 3 है वायु प्रदूषण आदि। इसके बाद प्रश्न 20, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? इसका उत्तर है लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21, वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए।
इसका उत्तर आ जाएगा 1 हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी है। इसमें नंबर 1 आ जाएगा इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। इसके बाद है नंबर 2 ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। नंबर 3 है फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद है नंबर 4 रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद है नंबर 5 भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। इसके बाद है नंबर 6 वनों से हमें फल, लेटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 22 एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों आपको इसका आंसर यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 23 किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका उत्तर है लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि नंबर 1 यह उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपने के अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद है नंबर 2 वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके बाद है नंबर 3 संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 24 औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इनका विवरण इस प्रकार है। इसमें नंबर 1 के निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। इसके बाद है नंबर 2 प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद है नंबर 3 निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित किया आय है। इसके बाद इसका उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निवेश में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई शामिल होंगे, वो निर्गत होंगी कमीज। तो दोस्तों आपको ये आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।